दिल्ली में केजरीवाल जी ने जो सरकार का गठन किया, इसको लेकर के वो दावे करते हैं कि हम देश की सबसे कट्टर ईमानदार पार्टी है। लेकिन अब जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार के घोटाले दर घोटाले खुल रहे हैं, इससे केजरीवाल जी के ऊपर जनता हंस रही है और वो ये कह रही है कि जो अपने आप को सबसे कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट खुद दे रहे थे, आज उनके घपले घोटाले जिस तरह से खुल रहे हैं, इतना घपला घोटाला तो किसी भी सरकारों में हुआ नहीं है। जिस तरह से सरकार की आबकारी नीति को लेकर पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने एक हमला बोला और उसमें जिस तरह के घोटाले खुलकर सामने आए, उससे तो एक बात फिर ये लगा कि देश में इस तरह की पार्टी जो कि एक आंदोलन से जन्मी थी, अन्ना हजारे जी जिसके पीछे थे, वो शराब को बढ़ावा दे रहे हैं। अब शिक्षा नीति को लेकर जिसका दावा किया जाता है कि वर्ल्ड क्लास स्कूल दिल्ली के अंदर हैं, उसमें भी घपला घोटाला सामने आया है। और जो विपक्ष के नेता हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं विधुड़ी दिल्ली के, उन्होंने बाकायदा एलजी को पत्र लिखा और पत्र लिखकर यह कहा कि दिल्ली के जो स्कूल हैं उनकी हालत बहुत खराब हो गई है। बहुत सारे स्कूलों में प्रिंसिपल वो अपॉइंट नहीं किए गए हैं, टीचर अपॉइंट नहीं किए गए हैं, और 20,000 गेस्ट टीचरों की जो भर्ती की गई थी उसमें 500 टीचर जिनका कार्यकाल खत्म हो गया, उनकी नियुक्ति नहीं की गई। और यह और कहा गया कि इसमें एक और बड़ा घोटाला हुआ है कि जो 500 गेस्ट टीचर भर्ती किए गए थे, यानी 20,000 में 500 जो रिटायर हो गए, कार्यकाल पूरा हो गया, वो 500 की तनख्वाह लगातार वो खाते से जा रही है, अब वो दी जा रही है। तो इस पर जो दिल्ली के एलजी हैं उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि जो टीचर हैं ही नहीं, उनको जो सैलरी दी जा रही है, तो क्या ये भूतों को दी जा रही है, और इसकी एक जांच होगी और ये घोटाला है। तो ये एक घोटाला फिर से खुल के आया है कि जो पेपर में केवल टीचरों का नाम दर्ज है, यानी पेपर में ऑन पेपर वैकेंसियां फिल कर दी गई प्रिंसिपल की, टीचर की, और एक्चुअल में वो टीचर और प्रिंसिपल स्कूलों में है ही नहीं, केवल कागजों में है। और जो पेमेंट दी जा रही है उस पेमेंट के नाम पर घपला घोटाला है, यानी कौन खा रहा है, अब इसकी जांच होना जरूरी है। जिस तरह से मनीष सिसोदिया को प्रस्तुत किया जा रहा था कि मनीष सिसोदिया को इसलिए टारगेट किया जा रहा है साहब कि सबसे अच्छा स्कूल मॉडल अगर किसी का है देश के अंदर तो वो तो मनीष सिसोदिया ने दिया। अरविंद केजरीवाल जी दावा कर रहे थे कि दुनिया के लोग स्कूल को देखने के लिए आ रहे हैं, विदेश के बच्चे। अब हालांकि भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली के लोग इसको लेकर के मजाक उड़ा रहे थे कि भैया अगर वर्ल्ड क्लास स्कूल दिल्ली के बन चुके हैं और दिल्ली सरकार ने, मनीष सिसोदिया ने इनका कायाकल्प कर दिया है, तो फिर तो अमेरिका की यूनिवर्सिटियां, स्कूल, कॉलेज सब बंद हो जाने चाहिए। अमेरिका, ब्रिटेन, बाकी लोग जो देश में विदेशों में पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, वो तो दिल्ली आ जाने चाहिए। वैसा तो हुआ नहीं, इसका मतलब दावा खोखला है। लेकिन अब रामवीर सिंह बिधूड़ी जो कि विपक्ष के नेता हैं, बीजेपी के प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी, अब उन्होंने जो पत्र लिखा है एलजी को और जांच की मांग की है, अनियमितता का आरोप लगाया है, इस पर एलजी ने अब जांच के आदेश दे दिए हैं। और यह मामला बहुत गंभीर है कि विद्यालयों में, आपको यह भी बताऊं कि दिल्ली के विद्यालय को वर्ल्ड क्लास बताने वाली सरकार किस तरह का बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कर रही है कि सैकड़ों स्कूल तो ऐसे हैं जिसमें साइंस और कॉमर्स पढ़ाई नहीं जाती। माने उसमें पढ़ने वाले बच्चे, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जब साइंस नहीं है और कॉमर्स नहीं है तो उनका आगे का कैरियर कैसा होगा? ना वो साइंटिस्ट बन पाएंगे, कॉमर्स नहीं है तो ना वो सीए बन पाएंगे, ना वो अकाउंटेंट बन पाएंगे, आगे की उनका तो लाइन ही खत्म कर दिया। तो ये जो आंकड़े हैं, अब आपको ये आंकड़े समझने चाहिए जो रामवीर सिंह बिधूड़ी ने रखे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो केजरीवाल सरकार है, इन्होंने वादे किए थे, यूं तो वादे बहुत सारे थे जो नहीं पूरे हुए। सारी जगह वाईफाई लगाए जाएंगे, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, लेकिन केवल विद्यालयों की अगर बात करें, जो एलजी को पत्र लिखा गया है उसमें कहा कि इस सरकार ने 100 नए विद्यालय खोलने का वादा जनता से किया था। अब वो 100 नए विद्यालय तो खुले नहीं, कुछ स्कूलों को मिलाकर के मर्ज कर दिया गया, यानी टीचर नहीं है ये कहकर के 2 स्कूल को एक में मर्ज कर दिया गया। इस तरह से 31 विद्यालय जो पहले थे
चल रहे थे उनको बंद कर दिया गया, यानी 100 बढ़ाने के बजाय 31 कम हुए। एक तो ये उन्होंने आरोप लगाया। दूसरा उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर के जो दिल्ली सरकार के विद्यालय दिल्ली के अंदर हैं उनकी संख्या 1027 है, और इन 1027 में आपको ध्यान करने की बात है, और ये गुजरात वाले लोगों को भी समझने की आवश्यकता है, जिन राज्यों में चुनाव है, ऐसे 10 राज्यों में अगले साल में चुनाव होने हैं। उन लोगों को समझना पड़ेगा कि जो ये वादा कर रहे हैं इनके वादों में कितना दम है। कि अब आप सोचिए, वर्ल्ड क्लास विद्यालय बताने वाली सरकार की हालत यह है कि 1027 कुल सरकारी स्कूल हैं, जिसमें 796 प्रिंसिपल के पद खाली पड़े हैं, यानी वहां कोई कंट्रोल करने वाला टीचर को है ही नहीं। प्रिंसिपल टीचर की ड्यूटी लगाता है, टीचरों को चेक करता है, बच्चों को ठीक पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे। वहां आप देखें कि 796 है ही नहीं। यह हालत क्यों नहीं है? तो विधुड़ी का कहना है कि असल में सरकार ने जो फ्री के वादे किए, फ्री बस यात्रा, उससे डीटीसी का बट्टा बैठ गया, फ्री बिजली, उससे जो सरकार का वित्तीय संकट है वो इतना हो गया, और विद्यालयों की हालत यह कर दी कि गेस्ट टीचरों की भर्ती 20,000 की गई, परमानेंट टीचर नहीं रखे गए। और गेस्ट टीचर रखने के पीछे विधुड़ी का कहना यह है कि एक सोची समझी रणनीति थी, एक साजिश थी, ताकि इसमें घोटाला किया जा सके। एक तरफ नियुक्ति में घोटाला कि जिन जिन को नियुक्त किया गया उनमें पैसे लिए गए उन लोगों से, और दूसरा सैलरी को लेकर के घोटाला, यानी कागजों पे भर्ती कर दिए, एक्चुअल में भर्ती नहीं किए। इस सब को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है। दूसरा उन्होंने कहा वाइस प्रिंसिपल, पूरी दिल्ली में 1670 ये वैकेंसी है, लेकिन 565 वाइस प्रिंसिपल नहीं है। अब आप समझिए, स्कूलों में 796 प्रिंसिपल की खाली वैकेंसी पड़ी है और 565 वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी खाली पड़ी है। वर्ल्ड क्लास स्कूल, वर्ल्ड क्लास पढ़ाई कैसे होती होगी बिना प्रिंसिपल, बिना वाइस प्रिंसिपल। इसी तरह उन्होंने कहा शिक्षकों के जो पोस्ट हैं दिल्ली के स्कूलों में, सरकारी में, वो 22,000 शिक्षक, इनकी वैकेंसियां खाली हैं। रोजगार देंगे, हम आ गए तो हम इतने रोजगार देंगे, वादा करने वाली सरकार दिल्ली में, जो देश की राजधानी है और जहां दूसरे टर्म में ये सरकार चल रही है। अब आप समझिए कि विद्यालयों की हालत क्या होगी कि जहां टीचर ही नहीं है, क्या पढ़ने आते होंगे। दिल्ली के लोग कहते हैं कि जो गरीब बच्चे हैं, झुग्गी झोंपड़ी के बच्चे हैं, वो पढ़ने आते हैं, और वो केवल दोपहर का मिड डे मील जो मिलता है उसको खाने के लिए आते हैं। वर्दी मिलती है, किताबें फ्री मिलती हैं, उसको लेने आ जाते हैं, खेल कर चले जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या 22,000 होती है साहब, कि 1,000 विद्यालय कुल हैं लगभग, और उसमें 22,000 वैकेंसियां खाली हैं टीचर की, उसकी जगह गेस्ट टीचर रखे जाते हैं। तो क्यों? अब तो ये कोर्ट भी कहता है कि यदि आपका एक नेचर ऐसा है वर्क का किसी का कि उसमें परमानेंट वैकेंसी की जरूरत है, तो गेस्ट टीचरों की भर्ती क्यों भाई, परमानेंट क्यों नहीं? और इनसे वादा किया गया था कि आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो 22,000 में वैकेंसी 22,000 थी, लेकिन 20,000 गेस्ट टीचर भर्ती किए गए, और इस गेस्ट टीचर में भी 500 रिटायर हो गए, टाइम खत्म हो गया, रह गए 19,500। तो भाजपा का कहना है कि ये 500 भर्ती नहीं किए गए, और इसमें 19,500 में भी कितने एक्चुअल में स्कूल में आ रहे हैं, कितने नहीं, ये जांच का विषय है। और इसी में पैसे की बंदर बांट हो रही है, जिसका सीधा जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया पर है, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री हैं। और जिस तरह से आबकारी नीति बनाकर मनीष सिसोदिया गिरे हुए हैं, क्योंकि उन्हीं ने वो आबकारी नीति बनाने में सिग्नेचर किए थे, उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी आती है, और ईडी ने पूछताछ की थी। अब एलजी एक नई जांच के लिए आदेश करने वाले हैं, और इसमें जब ये जांच होगी तो ये जांच भी ईडी को दी जा सकती है, क्योंकि मामला पैसे से जुड़ा हुआ है। एक और नया घोटाला खुलकर के सामने आया है, और जैसा मैं बता रहा था कि 1027 टोटल सरकारी स्कूल दिल्ली के अंदर हैं, जिसमें 745 स्कूलों में साइंस के और कॉमर्स के टीचर नहीं हैं। 745 स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चे केवल आर्ट स्ट्रीम में पढ़ने को मजबूर हैं। आर्ट स्ट्रीम में पढ़ेंगे, साइंस का टीचर नहीं है, कॉमर्स का टीचर नहीं है,
उनका भविष्य कैसा होगा, ये सोचने की बात है। क्या दिल्ली सरकार बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर रही? क्या ये भद्दा मजाक नहीं है? क्या किसी रईस के बच्चे जो अपने बच्चों को साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं या साइंस पढ़ाकर आगे एमएससी बीएससी कराना चाहते हैं या वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो ऐसे स्कूल में एडमिशन क्यों लेंगे जहां साइंस है ही नहीं? तब फिर ये वर्ल्ड क्लास स्कूल की स्थिति है क्या? तो ये भ्रम पैदा क्यों? असली बात यह है, जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर कहते हैं दिल्ली के, कि विज्ञापन के बेस पर केवल एक हवा बनाई गई कि दिल्ली की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और फ्री रेवड़ी कल्चर जो है, फ्री की बस यात्रा, फ्री बिजली, फ्री पानी, इससे वोट बटोरी गई और इन्हीं वोटों के कारण दूसरी बार केजरीवाल चुन करके आए। तो भाजपा का कहना है कि जिस तरह से वित्तीय संकट दिल्ली सरकार के ऊपर है, यहां तो केंद्र है, बहुत सारी एजेंसियां हैं, बिजली का भी मामला यहां क्योंकि केंद्र में सरकार है और उसके बहुत सारे कार्यालय यहां पर हैं, इस वजह से केंद्र को बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। और विधुड़ी जी ने जैसा बताया और हम सब भी जानते हैं कि जब कोरोना का काल आ रहा था तब भी इस सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे। वर्ल्ड क्लास अस्पतालों की भी बात की जा रही थी, लेकिन जब कोविड आया तो हम सब ने देखा कि इन्हीं अस्पतालों में दिल्ली के, जो दिल्ली सरकार के हैं, वहां ना ऑक्सीजन कंसंट्रेटर थे, ना वहां ऑक्सीजन के प्लांट थे, ना वहां बेस्ट ट्रीटमेंट कोई देने वाला था, और हाथ खड़े कर दिए। तब केंद्र सरकार को मोर्चा संभालना पड़ा, वरना लाशों के अंबार लग जाते। लाशों के अंबार फिर भी लगे थे, हमने वो दृश्य देखे थे। तो सवाल यह है कि जब एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश, राज्य नहीं है, बहुत छोटा सा है, उत्तर प्रदेश के एक जिले के बराबर दिल्ली का एरिया है, और उस एरिया को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो पंजाब में अभी स्थिति ऐसी हो ही गई है। पंजाब में सरकार बनी है, वहां देखिए, वहां भी इसी तरह हो रहा है। वादा किया था, टीचर भर्ती नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, शराब की नीति वहां भी ऐसे ही है, तो विद्रोह हो रहा है वहां भी। और सवाल यह है कि ये फिर राजनीति में जो आ रहे हैं, ये राज्यों में जा जाकर जो वादे कर रहे हैं, अगर इनको सत्ता सौंप दी गई तो क्या ये राज्य के जनता की सेवा ठीक से कर पाएंगे? बड़ा सवाल है। वंदे मातरम।